हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल क्लास है और स्पेशल क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो करेंगे। हम एक तो अनुसूचियां करेंगे, अनुसूची करेंगे और संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम अनुसूचियां और अनुच्छेद दोनों कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं और जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जिन अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सारे अनुच्छेद मैं आज आपको इस स्पेशल क्लास में करा दूंगी और सारी अनुसूची हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहले हम अनुसूची देखते हैं, उसके बाद हम अनुच्छेद देखेंगे। तो पहले ही अनुसूची क्या है हमारी, जो फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो संविधान की पहली अनुसूची है उसके अंदर 28 राज्यों का उल्लेख आता है। और 28 राज्यों के साथ साथ इसमें जो हमारे 8 यूटी हैं, 28 राज्यों के साथ साथ 8 यूटी जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उनका भी उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। ठीक है, 28 स्टेट के साथ 8 यूटी भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या आते हैं, वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, वेतन भत्ते और पेंशन का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान की दूसरी अनुसूची के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। ठीक है, जितनी भी शपथ है उनसे संबंधित उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में। मेंशन रिलेटिंग टू ओथ्स। ठीक है, शपथ संबंधित उल्लेख हमारे तीसरी अनुसूची के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है, मतलब राज्यसभा का उल्लेख जो है वो चौथी अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर है, चौथी अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, जो पांचवी अनुसूची है उसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति और उनके क्षेत्रों का उल्लेख जो है पांचवी अनुसूची के अंदर आता है। जो हमारे वो हैं अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसके जो उनका जो उल्लेख है वो हमारी पांचवी अनुसूची के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। जो छठी अनुसूची है उसके अंदर क्या आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख छठी अनुसूची में आता है। और ये जो संविधान, ये जो है छठी अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है हमारी सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची के अंदर आता है, अनुसूची 7 के अंदर आता है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख है वो हमारी सातवीं अनुसूची के अंदर है, संविधान की सातवीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और उसका जो उल्लेख है वो हमारी आठवीं अनुसूची के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नौवीं अनुसूची। तो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित जो उल्लेख है वो नौवीं अनुसूची के अंदर है। 10वीं अनुसूची के अंदर क्या आता है, दल बदल संबंधित प्रावधान जो है वो 10वीं अनुसूची के अंदर आता है। ठीक है, दल बदल संबंधित प्रावधान जो है इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। उसमें पंचायतों का प्रावधान है। ठीक है, जो पंचायतों का प्रावधान जो है वो 11वीं अनुसूची में है और इसके अंदर 29 विषय आते हैं। ठीक है, 29 विषय इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है, मतलब नगर निगम जो है, नगर निगम जो है उसका उल्लेख जो है 12वीं अनुसूची में किया गया है संविधान के अंदर। यहाँ पर हमारी सारी संविधान की अनुसूची हो गई। संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है, संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं और हमने 12 की 12 यहाँ पर देख ली हैं। अब बात आती है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट अनुच्छेद है संविधान का उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके 28 राज्य और यूटी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 1 के अंदर किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद अंदर के 1 के अंदर क्या है कि भारत के अंदर 28 राज्य और उसके यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
फिर आता है अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर किसका प्रावधान है? जो आपकी नागरिकता है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक आती है। ठीक है, नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि की समानता। ठीक है, विधि की समानता कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 14। देखो मैं यहाँ पर आपको सारे अनुच्छेद नहीं कराऊंगी, जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं आपको करा दूंगी। जहां जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे अनुच्छेद मैं आपको आज करा दूंगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में आपका सॉरी अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के अंदर है। ये आपका दंडनीय अपराध होता है अस्पृश्यता। तो इसका अंत कौन से अनुच्छेद के अंदर है? आपके अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 19A, 19(1)(a), तो ये है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के अंदर है। अनुच्छेद 21 के अंदर क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21 जो है वो शिक्षा का है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अनुच्छेद 21 से शिक्षा से रिलेटेड है। पूछा ऐसे जाता है कि शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में है। ठीक है, 21A में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 का में क्या है? आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 24 के अंदर आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में आपकी अंतकरण शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अंतकरण की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 के अंदर आते हैं। अंतकरण की स्वतंत्रता, अंतकरण की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32। तो ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर आता है और इसी को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो अपरिवर्तनीय है। मतलब जो डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A मतलब 39 से, तो इसमें निशुल्क विधिक सहायता है। निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में आता है और 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता जो है अनुच्छेद 39 में, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत ये जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। जो ग्राम पंचायत का गठन है उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में आपका पोषण का अधिकार आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है वो पृथक्करण है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग करना, उनका पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंदर आता है। अनुच्छेद 51 के अंदर आपका इंटरनेशनल पीस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति का जो आपका प्रावधान है वो अनुच्छेद 51 के अंदर आता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A के अंदर आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज
और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है और ये संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि आती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय पद्धति। और ये किसकी प्रणाली है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये है आपकी अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का जो है वो निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 के अंदर आता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 5 वर्षों का। ठीक है, 5 वर्षों का कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हैं। तो भारत के मुख्य राष्ट्रपति न्यायाधीश को की शपथ कौन अनुपस्थिति में दिलाता है? सर्वोच्च भारत के न्यायालय के मुख्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश शपथ भारत के दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायाधीश जो है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो आपकी अनुपस्थिति है उसके अंदर हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो शपथ दिला सकते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो वो भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 61 आता है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो आपका उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है। मतलब इम्पीचमेंट का जो आपका उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 61 के अंदर आता है। ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, महाभियोग। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में आपका उपराष्ट्रपति का उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 71 में क्या है आपका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद पैदा होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 72 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 के अंदर आपके महान्यायवादी आता है। ठीक है, महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 76 के अंदर है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 108 है। अनुच्छेद के अंदर आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान है और ये संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है? अब तक 3 बार ये हुई है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 108 के। और अब तक कितनी बार जो आपकी संयुक्त बैठक है वो हो चुकी है? तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 110। इसके अंदर धन विधेयक आता है। ठीक है, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 110 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 के अंदर आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 112 के तहत ही पेश किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण आपका अनुच्छेद 112 के तहत हो गया। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति जो है, अध्यादेश का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 123 के अंदर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 124। तो इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है
उसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 124 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 131 में बोला है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में आपका क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको परामर्श दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 के अंदर आपके सीएजी आते हैं। तो सीएजी है आपके कॉम्प्ट्रोलर, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 148 के अंदर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में क्या आता है आपका? राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्य के पास उसका अपना एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 161। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 में आपके राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 213। 213 में आपका अध्यादेश का प्रावधान है। ठीक है, अध्यादेश का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 213 के अंदर। अनुच्छेद 214 के अंदर क्या आता है आपका? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 214 के अंदर। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 215। 215 में क्या है आपका? हाई कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 226 में क्या है आपका? रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को है। जब हमारे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनका उल्लंघन होता है, तब हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, 5 तरीके की रिट जारी करता है और इसका अधिकार हाई कोर्ट को है। ये अनुच्छेद 226 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 239 ए। तो अनुच्छेद 239 ए में आपका क्या है? स्थानीय स्वशासन। तो अनुच्छेद आपके 239 ए में क्या आता है आपका? स्थानीय स्वशासन आता है और वो आता है आपका ग्रामीण स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन आपका अनुच्छेद 239 ए में आता है। नेक्स्ट है आपका 243। अनुच्छेद 243 के में दिल्ली के बारे में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 246 है। तो इसमें आपका जीएसटी आता है। ठीक है, जीएसटी का प्रावधान आपका 246 ए में है। और संशोधन आपका बिल जीएसटी 2011 में लागू शुरू कब किया हुई? तो गया था, जीएसटी लागू हुई थी लेकिन आपकी 1 जुलाई लोकसभा में सन 4 अप्रैल 2017 को से जीएसटी जीएसटी बिल पारित लागू किए हुई गए थी। और नेक्स्ट कैबिनेट देखते द्वारा हैं। अप्रूव किए गए। नेक्स्ट है आपका बाद अनुच्छेद में 226। तो जीएसटी अनुच्छेद 1 जुलाई 226 के अंदर 2017 को आपका लागू हुआ। संचित निधि आती है। ठीक है, तो आपका संचित निधि जो है कंसोलिडेट फंड, कंसोलिडेट फंड जो है आपका अनुच्छेद 226 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 के अंदर आपकी आकस्मिक निधि आती है। तो आकस्मिक निधि आपका कॉन्टिंजेंसी फंड। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी फंड जो है आपका वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? आपका अनुच्छेद 267 के अंदर इसका प्रावधान आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 263। तो अनुच्छेद 263 के अंदर आपकी अंतरराज्यीय परिषद जो है उसका प्रावधान आपका आता है। अनुच्छेद 263 के अंदर आपका अंतरराज्यीय परिषद आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 280। अनुच्छेद 280 के अंदर क्या है आपका? वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 280 के। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 300 ए के अंदर आता है। पहले ये आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आपका और इसको 44वें संविधान संशोधन जो था, 44वें जो आपका 44वां संविधान संशोधन था,
44वां संशोधन जो था उसके तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसको अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में आपका यूपीएससी का उल्लेख है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है आपका, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है आपका वो अनुच्छेद 315 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 324 जो आपका इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 324 के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 338। तो अनुच्छेद 338 के अंदर आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो हमारी अनुसूचित जाति हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, उसका अनुच्छेद, उसका जो प्रावधान है आपका अनुच्छेद 338 के अंदर आता है। अनुच्छेद 338 ए के अंदर क्या आता है, वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आता है नेशनल कमीशन, और शेड्यूल कास्ट के लिए आपका अनुच्छेद 338 है। 338 ए में शेड्यूल ट्राइब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 343 से। तो 343 ए में क्या कहा गया है, जो हिंदी है वो राजभाषा होगी। ठीक है, राजभाषा क्या होगी, हिंदी जो है हमारी राजभाषा होगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 में आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है वो आपका अनुच्छेद 352 के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, क्या है आपका राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 में आता है। 360 में आपका वित्तीय आपात आता है और अनुच्छेद 368 में आपके संविधान संशोधन का प्रावधान है। और आपका अनुच्छेद 370 जो है उसमें जम्मू एंड कश्मीर था जो कि अब समाप्त हो गया है। ठीक है, आपका अनुच्छेद 370 जो है वो अब समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। और आपका जो राष्ट्रपति शासन है ये 134 बार लागू हो चुका है भारत में। वित्तीय आपात जो है वो आपका 0 बार। ठीक है, एक भी बार अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। जो आपका वित्तीय आपात है भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात आपका 3 बार लागू हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात आपका भारत में 3 बार लागू हो चुका है और राष्ट्रपति शासन 134 बार, और वित्तीय आपात आपका एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताना। लाइक करना, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज की इस स्पेशल क्लास में मैंने आपको अनुसूचियां और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो सब मैंने आपको आज करा दिए। जिन भी अनुच्छेद से क्वेश्चन बन सकता था या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे आज मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। तो आप मुझे एक बार कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपको जो स्पेशल क्लास है, नेक्स्ट स्पेशल क्लास जो है वो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाकर दूंगी। तो मिलते हैं ऐसी एक और स्पेशल क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।